हेलो एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वुमेन इन न्यू इंडिया यानी कि नए भारत में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति क्या है उस पर आज की इस वीडियो में इंग्लिश ऐसे देखने वाले हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट ऐसे ही है। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, और बहुत ही आसान इजी वे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी हिंदी में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये ऐसे, और काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय इसका जानते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। ठीक है, इसका परिचय क्या है तो देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स वुमेन हैड एन ऑनरेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। प्राचीन काल में यानी एंशिएंट टाइम्स यानी होता है प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल में जो महिलाएं थी, महिलाओं को समाज में सम्मानजनक, ठीक है, इन द सोसाइटी यानी समाज में, ठीक है, सोसाइटी यानी होता है समाज में। तो प्राचीन काल में महिलाएं जो थी, महिलाओं को समाज में सम्मानजनक, ठीक है, सम्मानजनक स्थान था। पोजीशन यानी स्थान। तो प्राचीन काल में महिलाओं का समाज में सम्मानजनक स्थान था। ठीक है, दे वेयर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मेन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि जीवन के हर क्षेत्र में, ठीक है, दे वेयर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मेन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर, ठीक है, पार्टनर्स कह सकते हैं, पुरुषों के बराबर भागीदार थी। कौन? स्त्रियां, महिलाएं। ठीक है, सीता, सावित्री, गार्गी एंड अनुसुईया आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड। सीता, सावित्री, गार्गी और अनुसुईया भारतीय नारीत्व के स्तंभ हैं। ठीक है, पिलर्स ऑफ इंडियन यानी भारतीय नारीत्व के जो स्तंभ होते हैं वो है, मतलब कि जो सीता, सावित्री, गार्गी और अनुसुईया है वो भारतीय जो नारीत्व हैं, जो नारी हैं, उनके स्तंभ हैं। ओके, ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल वुमेन लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ ऑनर एंड राइट ऑफ इक्वालिटी। मुस्लिम शासन के दौरान, ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल यानी मुस्लिम शासन के दौरान, ड्यूरिंग यानी होता है दौरान, ठीक है, वुमेन लॉस्ट जो महिलाएं थी उन्होंने अपना जो है स्थान, ठीक है, जो महिलाएं थी उन्होंने अपना सम्मान और स्थान जो है, पोजीशन यानी स्थान जो है वो क्या कर दिया था? खो दिया था। ठीक है, कब? मुस्लिम शासन के दौरान। ओके, दे वेयर केप्ट विथ इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। महिलाओं को क्या किया जाता था? घर की चार दीवारी में, ठीक है, घर की चार दीवारी में रखा जाता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर पोजीशन रिमेनेड, ठीक है, REMAINED, ठीक है, रिमेनेड अनचेंज्ड। यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश जो शासन था उसके दौरान उनकी जो स्थिति है, किसकी? महिलाओं की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रही, यानी बदली नहीं। ठीक है, परिवर्तित नहीं हुई। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस के अच्छे से हिंदी आपको अच्छे से समझाई है। ठीक है, कि प्राचीन काल में महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान था। वे जीवन के हर क्षेत्र में, ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर भागीदार थी। सीता, सावित्री, गार्गी और अनुसुईया जो है वो भारतीय नारीत्व का स्तंभ थी। ठीक है, स्तंभ है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि मुस्लिम जो शासन था उसके दौरान महिलाओं ने सम्मान और जो समानता है वो अपना खो दिया था। ठीक है, उन्हें जो है घर की चार दीवारी में रखा जाता था। ठीक है, घर की चार दीवारी में। और ब्रिटिश रूल के भी दौरान उन्हें जो ये अपनी जो स्थिति है उसे उनकी जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रही। ठीक है, मतलब परिवर्तित नहीं हुई। ओके, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ओके, अगला पॉइंट है कि वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया, यानी कि नारी की स्थिति जो है वो मुक्त भारत में। ठीक है, नारी की स्थिति मुक्त भारत में, फ्री इंडिया में, मतलब कैसी है स्थिति उसको हमें बताना है। A great change has come in the position of women after Indian independence। मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की जो स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, Our constitution has given equal right to women in all fields of life। कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है संविधान। ठीक है, तो हमारे संविधान ने जीवन, ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को समान अधिकार दिया है। ठीक है, हमारे संविधान ने जीवन के हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उन्हें समान अधिकार दिया है। ठीक है, दे हैव बीन गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स विथ मी। इसमें कह रहा है उन्हें पुरुषों के साथ समान मतदान का अधिकार दिया गया है। ठीक है, गिवन इक्वल वोटिंग राइट विथ मेन, ने जो पुरुष है उनके साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, दे नाउ एंजॉय अ प्लेस ऑफ
ऑनर इन सोसाइटी, उन्हें अब समाज में सम्मान का स्थान जो है वो प्राप्त है। किसमें? सोसाइटी में महिलाएं जो हैं उन्हें समाज में सम्मान का, ठीक है, स्थान प्राप्त है। टुडे वुमेन आर सक्सेसफुली प्लेइंग देयर रोल एज टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड सोशल वर्कर्स। आज जो महिलाएं हैं वो शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासक, राजनेता और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन यानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। आज जो महिलाएं हैं वो टीचर्स के रूप में, ठीक है, और कह सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है, वकील और प्रशासन, ठीक है, और जो राजनेता है, ठीक है, सामाजिक जो कार्यकर्ता है उसके रूप में अपनी भूमिका जो है वो सफलतापूर्वक अच्छे से निभा रही है। ठीक है, अब हम लोग जो इसका पॉइंट है, इससे जो जुड़े हुए जो पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए कि जो महिलाएं हैं वो लॉयर के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में सफलतापूर्वक जो अपना रोल है वो निभा रही हैं। तो हम देखते हैं कि इन द पॉलिटिकल फील्ड, यानी पॉलिटिकल फील्ड में क्या है पोजीशन स्त्रियों की, ठीक है, हम ये देखते हैं पॉइंट, एक दो पॉइंट करके ऐसे अगर आप लिख देंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक दो पॉइंट लिखना पड़ेगा कि इन द पॉलिटिकल फील्ड, इन द एजुकेशनल फील्ड, इस सभी फील्ड में जो महिलाएं हैं वो कैसे, उनका पोजीशन क्या है, ठीक है, तो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसका 1 पॉइंट डाल के, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आपको भी ऐसे ही सेम ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, ओके, उसके बाद से लिखेंगे आगे इन द पॉलिटिकल फील्ड। ये बताया जा रहा है इसमें कि पॉलिटिकल फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में जो महिलाएं उनकी पोजीशन क्या है, तो इसके लिए 2 या 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी इसमें। तो इन द पॉलिटिकल फील्ड यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, तो इन द पॉलिटिकल फील्ड यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, तो इन द पॉलिटिकल फील्ड वुमेन आर प्लेइंग देयर रोल सक्सेसफुली, यानी पॉलिटिकल जो फील्ड है, पॉलिटिकल जो क्षेत्र है, राजनीतिक जो क्षेत्र है, उसमें जो महिलाएं हैं बहुत ही सफलतापूर्वक से अपना जो रोल है वो अदा कर रही हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका जो है सफलतापूर्वक वो निभा रही हैं। ठीक है, अ फ्यू ईयर्स एगो लेट मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वॉज ए लीडर ऑफ वर्ल्ड फेम। इट मीन्स कि वह विश्व की प्रसिद्धि, ठीक है, सी वॉज ए लीडर, वह विश्व की प्रसिद्धि, ठीक है, प्रसिद्धि की अग्रणी थी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया थी। ओके, समझ में आपको आया? तो इन द पॉलिटिकल फील्ड में अगर देखा जाए, महिलाओं की पोजीशन देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया? क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी लेडी, ठीक है, लेडी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। ओके, समझ में आया आपको? हमने देखा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में कि इन द पॉलिटिकल फील्ड, ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी पोजीशन कैसी है। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वुमेन आर डूइंग सर्विस इन लार्ज नंबर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं जो है बढ़ती संख्या में सेवा कर रही हैं। ठीक है, आगे कि वुमेन आर कंसिडर्ड बेटर टीचर्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन। इट मीन्स कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को छोटे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षक माना जाता है। आप तो जानते हैं कि महिलाओं को जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर शिक्षक माना जाता है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये 2 पॉइंट मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस या फिर जो भी फील्ड है, जिस फील्ड में हम लोग कार्य करते हैं उसमें पोजीशन क्या है वुमेन्स की। ठीक है, तो अगर आप ये 2 पॉइंट लिख देते हैं ना तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट से बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। ठीक है, इस ऐसे पर। ओके, तो इसलिए मैंने आपको ये 2 पॉइंट बताए। तो हमारे ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। जैसे मैंने लिखा है पॉइंट डाल के, आपको सेम वैसे ही लिखना है। ओके, अब हमारा 3rd नंबर आया। ठीक है, 3rd नंबर ये हमारी हेडिंग है। हमने फर्स्ट नंबर हेडिंग में इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड नंबर हेडिंग में वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया देखा, जिसमें कि हमने 2 पॉइंट क्लियर किए। पहला था कि इन द पॉलिटिकल फील्ड और सेकंड नंबर था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब हमारा 3rd हेडिंग ये है, अदर चैलेंजिंग कैरियर। ठीक है, अब देखते हैं इसे। इसका अदर चैलेंजिंग कैरियर का मतलब होता है कि अन्य चुनौतीपूर्ण व्यवसाय, मतलब कि जो स्त्रियां हैं उनकी अन्य चुनौतियां क्या है। ठीक है, देखिए, टुडे वुमेन आर एडॉप्टिंग अदर चैलेंजिंग कैरियर्स टू। इट मीन्स कि जो आज महिलाएं जो हैं अन्य चुनौतीपूर्ण करियर को अपना रही हैं। ठीक है, दे आर पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, पायलट्स एंड एयर होस्टर्स, मतलब कि वे पुलिस अधिकारी,
सेना अधिकारी, राजनीति और एयर होस्टेस हैं। मिसिस किरण बेदी इज अ सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर। जो किरण बेदी थी वो एक सक्सेसफुल सफल पुलिस अधिकारी थी। हाउ कैन वी फॉरगेट द नेम ऑफ कल्पना चावला। हम कल्पना चावला को कैसे, उनके नेम को कैसे भूल सकते हैं। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ऑरिजिन। शी, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉज सेलेक्टेड इन नासा। कहने का मतलब इसमें इट मीन्स, कह रहा है इसमें कि हम कल्पना चावला का नाम कैसे भूल सकते हैं। भारतीय, ठीक है, भारतीय मूल की एकमात्र अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री वह थी, ठीक है, और वो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नासा जो है, नासा ने सिलेक्ट किया था, ठीक है। समझ में आपको आया? ओके, अब हम अपना लास्ट हेडिंग देखेंगे, उसका नाम है कंक्लूजन। ओके, उपसंहार या फिर निष्कर्ष। इफ वी हैव अ लुक ऑन द अदर साइड ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन अ न्यू इंडिया, अगर, ठीक है, इफ वी हैव अ लुक, अगर हम नए भारत में महिलाओं की स्थिति के दूसरे पक्ष पर, ठीक है, दूसरे पक्ष पर एक नजर दे तो, अगर हम इफ वी हैव अ लुक ऑन द अदर साइड ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन न्यू इंडिया, अगर हम जो नए भारत है उसमें महिलाओं की स्थिति के दूसरे पक्ष पर एक नजर दें तो वी फाइंड दैट एक्सेप्ट अ फ्यू सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन इन जनरल स्टील देयर पोजिशन इज नॉट साउंड। इट मीन्स कि तो हम पाते हैं कि कुछ सफल और मजबूत महिलाओं को छोड़कर अभी भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मतलब कि सभी जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें अभी भी चार दीवारी में बंद करके रखा जाता है, ठीक है। समझ में आपको आया? तो कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि निष्कर्ष, यानी सभी का निचोड़ क्या है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो माय डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, क्योंकि आपको समझ तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और टीम क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर टीम क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।